केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में आज बिहार के कई रेलवे स्टेशनों पर छात्रों द्वारा उपद्रव किया गया है। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे, जहाँ पे जो यात्रियों को जो है इससे फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें जो है वो रद्द हो गई है और कई जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो पटना से डाइवर्ट करके दूसरे राज्य से जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए जा रही है। आपको दिखाते हैं पटना जंक्शन का नज़ारा, जहाँ या पूछताछ केंद्र पे जो है यात्रियों की जो है लंबी कतारें लाइन लगी हुई है। कई जो यात्री हैं जो पटना ट्रेन पकड़ने के लिए पटना जंक्शन आए थे, लेकिन उन्हें जो है पता चल रहा है कि कई ट्रेनें जो है वो रद्द हो गई है और साथ ही साथ जो दूसरे जगह से जो यात्री हैं वो पटना जंक्शन पे आए हैं, तो उनके लिए जो है आपको दिखाते हैं पटना जंक्शन का नज़ारा। जो कई ट्रेनें जो हैं वो जो है रुकी हुई है। साथ ही साथ पटना जंक्शन में जो है हज़ारों की संख्या में जो है रेलवे के यात्री हैं वो परेशान हैं और वो अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कुछ यात्रियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे थे और क्या परेशानी है? हम लोग तो सिवान से आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है। फिर परेशानी है ट्रेन कैंसिल की वजह से। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप कहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ आई थी? क्या? आप ट्रेन पकड़ने के लिए आई थी? यहाँ कहाँ जाना था? हम अभी पकड़े नहीं, जाना था, लेकिन ट्रेन क्या कैंसिल हो गया इसलिए परेशान है? नहीं। देखिए, कई यात्री हैं यहाँ पे जो है पटना जंक्शन पे हैं, मौजूद हैं और जो है ट्रेन पकड़ने आए थे, लेकिन जब पटना जंक्शन पे वो पहुँचे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि उनकी ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल हो गई है। आइए कुछ और यात्री से हम लोग बात करते हैं। आप लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे, कहाँ जाना था आप लोग को? हम लोग को दिल्ली जाना है, ठीक है। और हमारा दोस्त उस राजरानी से भी आने वाला था, वो लोग भी हमारे साथ चलता है दिल्ली, जबकि बहुत ही ज़रूरी काम था मुझे दिल्ली जाना, लेकिन अब लग नहीं रहा है जो हम लोग पहुँच पाएंगे और बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। सारी ट्रेन रद्द है, बहुत ही परेशानी है। बहुत ज़रूरी काम भी है लेकिन हो नहीं पा रहा है, जब पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जगह तक तो काम नहीं हो पा रहा है, जनता परेशान है। ये कई यात्री हैं जो अपने जरूरी काम से जो है वो बिहार से दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन ऐसे में जो है ट्रेनें जो रद्द हो गई है। छात्रों को उपद्रव के कारण जो है कई ट्रेनें रद्द हो गई है और इसका खामियाजा जो है इन यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। वो जो है आपको दिखाते हैं पटना जंक्शन पर किस तरह से यात्री जो हैं वो बैठे हुए हैं। कई महिलाएँ हैं वो भी बैठी हुई हैं, देखिए यहाँ पे, और किस तरह से जो है अब इनके पास मुश्किलों इनके सामने है। जो ट्रेनें जो है जहाँ इन्हें जाना था वो ट्रेनें जो है रद्द हैं, या तो कई ट्रेनें रद्द हैं या फिर उनका रूट जो है पटना से डाइवर्ट कर दिया गया है, या उपद्रव के कारण जो है वो ट्रेनें जो है वो कई जगह जो है लगातार फंसी हुई हैं। कई महिला यात्री भी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, कहाँ जाना था आप लोग को? हमको सर जसीडी जाना है। जसीडी जाना था, क्या हुआ? आप यहाँ बैठे हुए? ट्रेन मेरा आ नहीं रहा है, कोई सूचना नहीं आ रहा है। बोला ट्रेन कैंसिल है कि आया कि नहीं आया, कोई सूचना नहीं है। क्या लग रहा है क्यों इस तरह से जिस तरह से छात्र उपद्रव कर रहे हैं, क्या लग रहा है, सही है? छात्र को अपने ढंग से बात रखना चाहिए, इस तरह रेलवे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पब्लिक को कितना दिक्कत हो रहा है आप समझ सकते हैं। कुछ महिला यात्री भी हैं, आप क्या परेशानी हो रहा है? हम लोग को परेशानी तो होगा ही ना। हम लोग सुबह से आए अपना यहाँ हॉस्टल में, हम बेटी मेरी पढ़ती है, उससे मिले, अब वापस जाना है। घर में भी माँ का तबीयत खराब है, टाइम पे पहुँच नहीं पाएंगे, बहुत तरह का समस्या आएगा। और बच्चे भी हैं कुछ हमारे साथ। बाबू, कहाँ जा रहे थे? आपको क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? देखिए, छोटे बच्चे हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो कि पटना में बाहर से उनके फैमिली बच्चे जो हैं वो पटना के हॉस्टल में रहते हैं, उनसे मिलने वो आए थे, लेकिन अब जो है उनकी ट्रेनें रद्द हो गई है। ऐसे में जो है उनके पास अब पटना जंक्शन पे जो है ट्रेनों के इंतज़ार के अलावा कोई चारा नहीं है। वो कई घंटों से जो है पटना जंक्शन पर बैठे हुए हैं और वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि गाड़ी उनकी आएगी भी कि नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेनें कई रद्द हैं, या तो कई जगह जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो है वो रुके हुए हैं। ट्रेनें जो है उपद्रव के कारण जो है रोक दी गई है। इसका खामियाजा जो है यहाँ जो यात्री हज़ारों की संख्या में है पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और यहाँ पे ही वो अब जो है अपने सामान को, अब देखिए कि किस तरह से नीचे में जो है वो बैठे हुए हैं। कई यात्री जो है अब जो है वो घंटों से यहाँ पर सोए हुए हैं। देखिए किस तरह से जो है उनकी ट्रेनें रद्द हो गई है। ऐसे में जो है अब उनके पास कोई चारा नहीं है। वो जो है पटना जो अपने सामानों को एक साथ रख के, देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं वो भी सोए हुए हैं। देखिए किस तरह से जो है इनकी ट्रेनें जो है नहीं आई है, जिसका कारण जो है ट्रेनें जो है रद्द हो गई हैं। और कई महिलाएं भी हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेके जो है वो आई हुई हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन अब उनकी ट्रेन कैसे आई उनसे बात करते हैं। कहाँ जाना था आप लोग? यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग विशाखापट्टनम जाने के लिए बैठे हैं। क्या हुआ? क्या बैठे हैं, अभी ट्रेन अभी टाइम है आने के लिए, अब देखिए आता है कि क्या होता है। छोटा बच्चा भी है आपके साथ। ऐसे में जो है कई जगह जो है उपद्रव हो रहा है, तोड़फोड़ कर रहे हैं छात्र, और अब जो है ट्रेनें रद्द हो गई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी ट्रेन
अब देखिए आएगी कि नहीं आएगी तो नहीं मालूम है। अब हम लोग घर से निकल गए हैं तब क्या करेंगे, बैठे हुए हैं। परेशानी हो रहा है आपको? परेशानी क्या होगा, वो पब्लिक देख के तो परेशान आदमी हो ही जाता है। देखिए छोटा बच्चा भी है इनके साथ है और पटना में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, अब जाना भी जरूरी है, बैठे हुए हैं सुबह से आके। देखिए कई ऐसे परिवार हैं, महिलाएं खास करके छोटे बच्चों को लेकर जो है उन्हें दूर जाना था, लेकिन अब जो है ऐसे में जो है उनकी ट्रेनें नहीं रद्द हो गई हैं या फिर लेट हैं, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं। खास करके राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो राजधानी पटना में जो है वो काफ़ी गर्मी है और टेम्परेचर जो है अमूमन 40-42 डिग्री के आसपास जो है वो रहता है। ऐसे में जो है यात्री हैं वो जो है पटना जंक्शन पर ही लेटे हुए हैं और अब उनके पास कोई चारा नहीं। कई यात्री हैं जो सुदूर इलाज कराने के लिए भी, देखिए और कुछ ये है, क्या लग रहा है 3 दिन से आप बैठे हुए हैं? हाँ सर, 3 दिन से मैं बैठे हुए, ट्रेन नहीं मिला। कहाँ जाना था आपको? तमिलनाडु सर। हम लोग देखिए बच्चे बुच्चे लेकर के 3 दिन से हम लोगों को इतना कष्ट हो रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं है। अब देखिए कितना फैमिली को साथ में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ट्रेन का उपलब्धि नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं। सीतामढ़ी से हम लोग यहाँ आए ट्रेन पकड़ने के लिए। क्या लग रहा है इसमें किसकी गलती है? सरकार के जिस तरह से छात्र उपद्रव कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, वो क्या सही है? छात्र तो गलती कर रहे हैं, पब्लिक से उसको क्या दिक्कत है? जो दिक्कत है सरकार से मांग करे, पब्लिक से तो उनको कोई परेशानी नहीं है। हम लोग तो यही कहेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं सर। देखिए हम लोग फैमिली को साथ में आज 3 रोज से यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए कई ऐसे परिवार हैं जो कि अब इनका कहना है ये सीतामढ़ी से जो है वो पटना आए हुए हैं, इन्हें तमिलनाडु जाना था, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो है लगातार जो है इनकी ट्रेनें जो है वो नहीं आ रही है, रद्द हो रही है। तो ऐसे में जो है अब उनके लिए बस यहाँ पे जो है वो किसी तरह से जो है अपने परिवार के साथ जो है वो परिवार, छोटे बच्चे हैं उनको लेकर जो है ये अपने परिवार के साथ पटना जंक्शन पे ही बैठे हुए हैं और 3 दिनों से जो है इनकी ट्रेनें जो है नहीं आई है। निश्चित रूप से छात्र जो उपद्रव कर रहे हैं इसके लिए कहीं न कहीं जो है उन्हें भी अब सोचना चाहिए था कि जो जिस तरह से उपद्रव कर रहे हैं वो जो है बातचीत के जरिए जो है अपनी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाएं और जिस तरह से जो उग्र हो रहे हैं छात्र वो बिल्कुल भी कहीं सही से कहीं किसी तरह से सही नहीं है। देखिए इसका खामियाजा जो है ये जो हज़ारों यात्री हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वो अपने परिवार के साथ जो है वो पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और इन्हें जो है सुदूर कहीं से किसी को इलाज करने जाना है तो किन्हीं को एग्ज़ाम है, कोई अपने परिवार से मिलने के लिए पटना आए थे, लेकिन अब वो लौट नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से जो यात्री हैं खामियाजा जो है उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। देखिए कुछ कितने बच्चे और हैं, भाई उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे? जी। ट्रेन क्या हुई? ट्रेन बता रही है सारी ट्रेन रद्द है, एक तरफ से कोई भी ट्रेन ही नहीं है। इन लोगों के पास खुद अपडेट नहीं आया तो हम लोग को क्या अपडेट देंगे? कहाँ जाना है आप लोग? हमको तो जाना है सहरसा जाना है। देखिए किस तरह से छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को जाना था पन्ना। काफ़ी है, बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी था, अर्जेंट था जाना। लेकिन क्या लग रहा है इसमें गलती जो जिस तरह से उपद्रव कर रहे हैं छात्र वो कहीं जी जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या लग रहा है? लग तो नहीं रहा है कि आज ट्रेन चलने वाली है। देखिए किस तरह से जो हज़ारों यात्री जो हैं वो पटना जंक्शन पर आए हुए हैं, उन्हें जो जाना था लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ और पटना में जिस तरह से टेम्परेचर है, गर्मियां हैं, इसमें देखिए किस तरह से छोटे बच्चे हैं वो पहुंचे हुए हैं और घंटों से कुछ तो यहाँ 3-3 दिनों से जो है वो पटना जंक्शन पर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन उनकी आएगी और वो जाएंगे अपने घर को। लेकिन जो है लगातार जो है ट्रेन नहीं आ रही है। कुछ तो इन्हें करना है कि रेलवे द्वारा उन्हें सूचना भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि उन्हें खुद रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके पास भी जो है इसको सूचना नहीं है कि उनकी ट्रेन कब आएगी। लगातार जिस तरह से देखिए अब ऐसे में जो है अब जो उपद्रव छात्र द्वारा किया जा रहा है उसका खामियाजा जो है छात्र जो है देखिए पटना जंक्शन पे हम देख रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो है वो यात्री जो हैं वो बैठे हुए हैं। कई कुछ यात्री तो 2 से 3 दिनों से जो है पटना जंक्शन में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि कई ट्रेनें भी जो है पटना जंक्शन पे जो है वो रुकी हुई है और आपको ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं चल के। कई ऐसे ट्रेन हैं जो पटना जंक्शन पर मौजूद हैं। आइए हम आपको ऊपर से किसे दिखलाते हैं कि पटना जंक्शन पे जो है कई ट्रेनें जो हैं वो आके जो है रुकी हुई है और यहाँ पर जो है उपद्रवी जो छात्रों के द्वारा जो है वो तोड़ फोड़ जो है की जा रही है।
लगातार जो देखिए ये जो है वो बैठे हुए हैं, कई महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कहाँ कहाँ जाना था आप लोग को? यहाँ पे हम लोग वहाँ था भरतपुर जाना। क्या हुआ? ट्रेन है आपकी? क्या पता? ट्रेन 5 घंटा लेट सुनते हैं, कैसे जाएंगे? क्या हो, वो भी कैंसिल हो जाएगी, क्या हुआ कोई भरोसा नहीं। क्या लग रहा है जिस तरह से छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहाँ तक? ये सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता परेशान हो रही है और राजनीतिक दल अपना अति कर रहे हैं, राजनीति का नेतागिरी कर रहे हैं, लोगों को परेशान करके। इससे कुछ होने वाला है थोड़े? समझदारी की कमी करने से हो रहा है। हम जो उसको आंदोलन में भाग लेते हैं, ना समझ हैं, वो वैसे करते हैं, राजनेता को फायदा होता है, हम दिखाते हैं ऐसा करते हैं, जनता परेशान हो रही है। सब परेशान, कोई बाल बच्चा परिवार है, कोई शादी में जाए, कोई बीमारी है, कोई विद्यार्थी है, परीक्षा है, क्या होगा, सब परेशानी है, बस बहुत परेशानी। देखिए इनका कहना है कि कई जो है वो यहाँ पर कई महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं। कहाँ जाना था आप लोग को? सहरसा। क्या हुआ ट्रेन के बारे में? ट्रेन बोला रहा रद्द रहा। देखिए किस तरह से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये लोग जो है यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे। अब जो है ट्रेनें उनकी कैंसिल हो गई है और इसके बाद जो है अब वो यहीं पे जो है चादर बिछा के जो है कुछ लोग सोए हुए हैं, तो कुछ लोग यहीं खा रहे हैं और उन्हें अब मालूम नहीं है कि उनकी ट्रेनें कब आएगी। देखिए पटना जंक्शन का नज़र आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कई ट्रेनें जो हैं वो पटना जंक्शन पे आके जो है वो रुकी हुई है। एहतियातन जो है रेल प्रशासन ने जो है इन ट्रेनों को यहाँ रोक रखा है, क्योंकि आगे के स्टेशन पर जिस तरह से अगर यह पटना जंक्शन से दानापुर की दिल्ली की ओर अगर ट्रेन को जा रही है तो दानापुर में भी और बाढ़ मुकामा का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी जो उपद्रवी छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो है कई ट्रेनों को एहतियातन जो है वो पटना जंक्शन पर ही रोक दिया गया है और यहीं पर जो है वो कई जो है मौजूद हैं। दिखा आपको पटना जंक्शन में जो देखिए अभी भी जो है कई ऐसे जो यात्री हैं वो जो पटना जंक्शन पर आए थे, लेकिन अब उनके देखिए कहीं से अभी से सोए हुए हैं। आप लोग को कहाँ जाना था? उज्जैन। कब से यहाँ पे आप लोग सोए हुए हैं? 9 बजे से सुबह। क्या लग रहा है ट्रेन आपकी जो है वो आएगी? ट्रेन आएगी? ट्रेन तो लगी हुई है, दिया हुआ है 5:30 बजे खुलेगी। देखिए कि ट्रेनें हैं लेकिन वो खुली नहीं है अभी तक। तो ये लोग आए थे, इनकी ट्रेन पटना जंक्शन पे है, लेकिन ट्रेन कब खुलेगी ये इन्हें नहीं रेल प्रशासन के द्वारा बताया गया है। एहतियातन के तौर पे जो है वो पटना जंक्शन पे ही ट्रेनें को जो है रोक दिया गया है। कई ऐसे जो यात्री हैं जो कई दिनों से पटना जंक्शन पे हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है वो पटना जंक्शन पे जो है यहीं पे जो है किस तरह से वो बिछावन करके यहीं पर लेटे हुए हैं और यहीं पे खा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से जो यात्रियों को परेशानियां हो रहा है, ऐसा जो छात्र उपद्रव कर रहे हैं, इसका खामियाजा जो है यात्रियों को ही भुगतना पड़ रहा है। सही ऐसे लोग आइए उनसे भी फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जाना था आप लोग को? हमको तो खगड़िया जाना है। क्या लगा ट्रेन के बारे में आपको कुछ? ट्रेन स्टेशन आए पता चला कैंसिल है, सारा ट्रेन कैंसिल हो चुका है। अब क्या करेंगे आप? अब या तो वापस जाएंगे या दूसरा ऑप्शन को देखना पड़ेगा। देखिए ये लोग हैं। आप लोग कहाँ जाना था आप लोग? हम पटना में काम करते हैं और कल से मेरा ट्रेन रद्द कर दिया जा रहा है और कल से हम लोग परेशान हैं। देखिए कल से ही ये लगातार परेशान है। कुछ लोग और भी हमारे यहाँ पर पटना जंक्शन पे, उनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ जाना था? मसूरी तारागढ़ से। तारागढ़ जाना था। क्या हुआ? कोई ट्रेन नहीं है, कोई ट्रेन ही नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रदर्शन हो रही है और सरकार की योजना जो है अग्निपथ उसके विरोध में छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी भी हो गई है, रेलवे कई ट्रेनों को जलाया गया है। क्या लग रहा है सही है या गलत? स्टूडेंट के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है ही। जो परमानेंट जॉब था वो 4 साल का हो गया, इसमें तो थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनका जो तरीका है विरोध प्रदर्शन का वो कहाँ दिख रही है? तो फिर जो 24 के बाद 4 साल के बाद बच्चा जो रिटायर करेगा उसका दिमाग तो पूरा फोर्स वाला होगा, सैनिक वाला होगा, वो आगे क्या करता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से यात्रियों को परेशानी हो रहा है, देख रहे हैं कितने छोटे बच्चे जो है वो परेशानी तो सबको है ना, इससे परेशानी तो सबको है। ज़्यादातर गांव के लोग, गांव के बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग जो भी है फोर्स में जाते हैं, ज़्यादा लोग गांव से ही पटना में आते हैं काम करने। परेशानी तो है ना, परेशानी सबको।
देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से छात्रों के साथ में जो सरकार के द्वारा जो अग्निपथ योजना की गई है 4 साल की, उसमें भी कई सुधार की जरूरत है। उससे जो है उनका भविष्य जो है वो बर्बाद होगा। लेकिन हालांकि इसका काम है छात्र देखिए कई यात्री हैं उनको उठाना पड़ रहा है। आइए हम और कुछ यात्री हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ परिवार के कहाँ जाना था आप लोग? बिहिया जाना था। बिहिया आरा बिहिया वहाँ तो कुछ प्रदर्शन हुआ था सुबह में, वही हुआ है, आगे नहीं हुआ। अच्छा हो रहा है तो अब हम सब क्या कर सकते हैं। कैसे अब जाएंगे आप? नहीं जाएंगे, ट्रेन तो नहीं आ पा रही है। शाम तक आएगी तो जाएंगे, नहीं तो फिर रिटर्न रूम पर जाएंगे। देखिए ये छात्र हैं और पढ़ते हैं हम राजेंद्र नगर में। तैयारी करते हैं, बस डिफेंस की तैयारी करते हैं, देख नहीं रहे हैं। तो आप ज़्यादा जानते होंगे 4 साल की जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में क्या लग रहा है आपको? देखिए जो भी योजना है ये तो गलत है ही, कैसे कि हम मेहनत करते हैं रात दिन। 6 साल से हम लोग बाहर रह रहे हैं डिफेंस के लिए, और 6 साल के मेहनत करने के बाद 4 साल ही जॉब मिलेगा, तो ये तो गलत है। कैसे कि 4 साल में हम लोग कुछ हो नहीं पाएगा। और जो 10 लाख की बात हो रहा है, 10 लाख आज कुछ पैसा है नहीं। 10 लाख तो साला मकान बनाने में, 2 रूम बनाने में ख़त्म हो जाता है। तो कहाँ से आज हम लोग के घर पर रूम भी नहीं है, फलानी में रहते हैं लोग। वो सब ये सब खपड़ा उपड़ा का है घर, अभी सब है यही है, और क्या कीजिएगा। सपना आपने सोचा था कि इंडियन आर्मी में जाएंगे, उसके बाद वहाँ देश की सेवा के साथ साथ जो है वो पैसे भी कमाएंगे और अपने घर में जो आपका खपड़ा का मकान उसको पक्के के मकान में तब्दील करेंगे, अपने परिवार के लिए भी कुछ करेंगे। तो अब उन सपनों का क्या लग रहा है कि टूट गया है? कुछ तो टूटा है। कैसे देखिए अभी एनडीए का भी एग्ज़ाम होने वाला है, हम फॉर्म भरे हैं। डिफेंस का ही हम तैयारी करते थे, लेकिन अब थोड़ा मन डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन मन डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइन पे आ जाए, लोग लाइन पे आ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो देश की बर्बादी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से सरकार जो है वो कह रही है कि नहीं इस योजना में कई फायदे भी हैं और उसमें सुधार की भी बात कर रही है, और ऐसे में जिस तरह से छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह जो है रेलवे को जो है निशाना बनाया गया है, कई ट्रेनें में आग लगा दी गई है, तो ये कहाँ तक सही लग रहा है? ना नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नुकसान से हम लोग कहीं दिक्कत होगा। जैसे कि अभी नुकसान हो रहा है तो हमको लेट हुआ तो आज हमको दिक्कत हुआ, और नहीं और घर पहुंच गए रहते तो कुछ तो पढ़ लेते। आज खाना भी अभी सुबह से खाए हुए हैं, चना वना तो वही है। और ट्रेन में मतलब दिक्कत पहुंचाने से हम लोग का ही दिक्कत होगा। लड़ना है, लेकिन देखिए सरकार भी गलती करती है। कागजाती चीज़ से लड़िएगा तो ये लोग सुनते नहीं है बहुत जल्दी। कैसे कि बिहार एसएससी का देख लीजिए, कोई भी आप जॉब देख लीजिए, कागजाती से ये लोग सुनते नहीं है। कैसे कि कागज आता है ये लोग देखते भी नहीं है, मुस्कुरा देते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, बोलते हैं लोग तो मुस्कुरा देते हैं कि अरे अच्छा ठीक है कुछ दिक्कत हुआ है, लेकिन मुस्कुरा देने से केवल काम नहीं होगा, करना चाहिए। लेकिन ट्रेन जलाना ये सब समर्थन हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है तो सब जानता है, लोग गड़बड़ा गया है। शिक्षा मंत्री केंद्र की तरफ से नहीं किया गया है। केंद्र तो पूरा एकदम चौपट कर दिया है। कैसे कि देखिए कोई भी जॉब नहीं आ रहा है। मेरे घर 4 भाई हैं हम लोग, 3 लोग बड़े भाई लोग हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लोग। चला बिहार एसएससी का इतना दिन से लटका कर रखा है लोग, फिर उसमें भी दिक्कत है। बिहार दरोगा के तभी चल रहा है फिजिकल, ठीक है। केंद्र बहुत गलती काम कर रहा है। देखिए सब जितना भी वैकेंसी है उसमें सीट इंक्रीज के चलते डिक्रीज हो गया है, तो वो सब बहुत गलत चीज़ है। क्या लग रहा है इन बातों को जो है सरकार और जो छात्र हैं उन्हें मिल बैठ कर बात करके उनके जरिए से करना चाहिए? देखिए छात्र बात करने के लिए, राजनीति करने के लिए यहाँ पर नहीं है। मिल के क्या छात्र बात करेंगे? छात्र तो अपना पढ़ाई में समय देंगे, और मिलजुल के बात करेंगे तो इसी में चल जाएगा। एग्जाम भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 साल फिर एज खत्म हो जाएगा, तो फिर एज भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो छात्र बात नहीं करेंगे। छात्र को जल्दी से जल्दी जितना भी हो सकता है, जो भी छात्रों की मांग है उसको स्वीकार करना चाहिए। 21 से जो इसको 23 बढ़ा दिया गया, जब 23 कर दिया गया। अरे वो सब केवल लुभाया जा रहा है। जो छात्र बोल रहे हैं लॉलीपॉप, वही सब है। अभी देखिए सब लड़का दौड़ के तैयारी किया है, हम एग्जाम के भी तैयारी किए हैं, दौड़ के भी। अभी भी दौड़ाइएगा 1600 मीटर मेरा समय से आ जाता है। लेकिन ये सब सरकार समझती नहीं है कि दौड़ क्या होता है। कभी आप आके दौड़ लीजिए, देख लीजिए, तब सरकार बहुत गलत चीज़ कर रही है, ये समझना चाहिए सरकार को। देखिए कई ऐसे छात्र हैं जो कि सालों से जो है वो जो है आर्मी की, सैनिक की जो तैयारी करते हैं, लेकिन अब उनका मेहनत जो जैसे ये हमारे साथ हैं, इनको ये बता रहे हैं कि ये डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, और बिहिया जो है वो आरा जिला में से है, वो पटना में आकर वो तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे कई सालों से हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं, लेकिन ये अपने दर्द बयां कर रहे हैं सरकार को भी। जो जिस तरह से जो है योजना अग्निपथ किया गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें ये कह रहे हैं कि सुधार की जरूरत है। और छात्र जो है वो उनको भी ये बोल रहे हैं कि उन्हें जिस तरह से वो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं उस तरह के प्रदर्शन जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बातों के जरिए जो है सरकार को की तरफ अपनी बातें रखनी चाहिए। निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि ये छात्र जो है ये उग्र प्रदर्शन का तक चलता है
है और सरकार के द्वारा जो है सरकार जो है अब इन प्रदर्शन के बाद जो है छात्रों की बात को कितना मानती है, ये देखने वाली बात होगी। पटना से कैमरा राजेश शक्ति न्यूज़ 22 को पटना।